तो गाइज आज हम टेगन बर्डलैंड का लास्ट और आखिरी एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और ये टेगन बर्डलैंड के सीजन 1 का बेस्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि जिन अपनी मॉम की मौत का बदला ले पाता है या नहीं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ओगरे को देखते हैं जिसे डेविल जिन की पावर महसूस होती है और वो जिन से लड़ने के लिए रिंग में जिन के सामने उतर रहा होता है। और तभी हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जो ओगरे को देखते हुए अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ओगरे ने उसकी मॉम को मार डाला था। तभी हम ओगरे को देखते हैं जो अपनी लैंग्वेज में जिन से कहता है तुम्हें अपनी माँ की जगह मरना चाहिए था। तभी हम जिन को देखते हैं जो ओगरे को देख फाइटिंग पोस्ट में खड़ा हो जाता है और ओगरे पर गुस्सा करते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओगरे जिन के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर जिन को दूर फेंक देता है। और तभी हम दूसरी तरफ एक्साइयो और हॉरन को देखते हैं जो जिनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हियाची उन दोनों को रोकते हुए कहता है ये लड़ाई सिर्फ जिनके अकेले की लड़ाई है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। लेकिन तभी पॉल हियाची से कहता है तुम सीरियस नहीं हो सकते हियाची, जिनको हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन तभी हियाची पॉल से कहता है नहीं, हम लोग ओगरे और जिनकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तभी हम दूसरी तरफ जिनको देखते हैं जो ओगरे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन तभी ओगरे जिनको एक पावरफुल पंच मार के जिनको दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम जिनको देखते हैं जो ओगरे से कहता है तुम्हें मेरे हर दर्द और तकलीफ का हिसाब चुकाना होगा मॉन्स्टर। और इतना कहते ही जिन हियाची की ट्रेनिंग को याद कर ओगरे पर अटैक कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन ओगरे पर भारी पड़ रहा होता है और दूसरी तरफ सभी फाइटर जिनको देख बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर तभी हम जिनको देखते हैं जो ओगरे से फाइट के दौरान कहता है तुम्हें तो याद ही होगा पिछली बार जब हम लड़े थे तो तुमने एक बच्चे पर अटैक किया था, लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और अब उसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। फिर तभी हम ओगरे को देखते हैं जो जिन पर गुस्सा कर अपने पावरफुल अटैक से जिनको घायल करके दूर फेंक देता है। तभी हम पॉल को देखते हैं जो चिल्लाते हुए हियाची से कहता है वो मर जाएगा, लेकिन तभी हियाची पॉल को रोकते हुए दोबारा कहता है ये फाइट सिर्फ जिन की है और उसकी हार और उसकी जीत की है। फिर इसके बाद हम ओगरे को देखते हैं जो जिनको कपड़ों की तरह धोकर नीचे पटक देता है और नीचे गिरने के बाद जिन अपने ग्रैंडफादर और अपनी मॉम के सिखाए लेसन को याद करता है, जिसमें हियाची जिनसे कहता है तुम्हें अपनी हिचकिचाहट को दूर कर अपनी कजामा फाइट को मर्ज कर मिशिमा स्टाइल की आग को भड़काना होगा, तभी तुम ओगरे को हरा पाओगे। और इतना याद करने के बाद जिन दोबारा खड़ा हो जाता है और ओगरे पर अटैक कर ओगरे को बहुत बुरी तरह पीटता है, जिससे ओगरे बहुत घायल हो जाता है। फिर इसके बाद जिन अपने एक पावरफुल पंच अटैक से ओगरे को हरा देता है, जिससे ओगरे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद सभी लोग जिनके पास आते हैं और हियाची ओगरे को बेहोश देख बॉस्कोनोविच को कॉल कर बुलाने को कहता है, लेकिन तभी जिन हियाची से कहता है वो मर चुका है। जिसके बाद हियाची उस पेंडेंट को निकाल कर चेक करता है और तभी जिन हियाची से कहता है मेरा काम हो चुका है और अब मुझे आपके इस टूर्नामेंट और आपसे कोई लेना देना नहीं है। तभी हियाची जिनसे कहता है और अगर ये मेरे लिए होता तो। तभी जिन हियाची से कहता है मेरी माँ भी जिंदा होती और साथ ही वो सब अच्छे लोग भी। फिर इसके बाद सभी लोग ओगरे को देखते हैं जो पूरी तरह ग्रीन होते हुए चमकने लगता है और अपने मुंह से लेजर टाइप की पावरफुल बीम ऊपर आसमान की तरफ को छोड़ देता है, जिससे पूरा आसमान ग्रीन हो जाता है। और ओगरे की ये पावरफुल बीम बहुत खतरनाक होती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और रिंग टूटकर नीचे धंस जाती है और इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर कुछ देर बाद वो रोशनी थम जाती है, जिसके बाद हम सभी फाइटर्स को देखते हैं जो उस हमले से बच जाते हैं। लेकिन तभी हम जिन और हियाची को देखते हैं जो ऊपर आसमान की तरफ को देख चौंक जाते हैं। जिसके बाद हम ओगरे को देखते हैं जो ट्रू ओगरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओगरे के इस भयानक रूप को देखकर सब घबरा जाते हैं। और तभी हम ट्रू ओगरे को देखते हैं जो जिन को गुस्से से देखते हुए उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन ट्रू ओगरे के हमलों से बचते हुए उससे कहता है अब मैं तुम्हें दोबारा नर्क में भेज दूंगा शैतान। फिर इसके बाद ट्रू ओगरे जिन पर दोबारा अटैक कर उसको अपने स्नेक वाले हैंड में जकड़ लेता है। और तभी हम हॉरन को देखते हैं जो जिनको ओगरे से छुड़ाने के लिए तेजी से भागते हुए आता है और ओगरे पर अपनी पावरफुल किक से अटैक कर जिनको ओगरे से छुड़ा देता है। लेकिन तभी ट्रू ओगरे हॉरन पर अटैक कर उसको दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो जिनको बचाने के लिए तेजी से भागते हुए आता है और अपनी फुल पावर से ट्रू ओगरे पर अटैक करता है, जिससे ट्रू ओगरे बहुत घायल होकर पीछे हटने लगता है। और फिर तभी हम एक्साइयो को देखते हैं जो ऊपर से जंप करते हुए ट्रू ओगरे के सर पर अटैक करती है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ जिनको देखते हैं जो लड़ाई करके बहुत थक गया होता है और अब उसमें दोबारा खड़े होने की ताकत भी नहीं बची होती है और जिन ऐसी हालत में भी अपने दोस्तों को ट्रू ओगरे से फाइट करता हुआ देख रहा होता है। जिसके बाद हम ट्रू ओगरे को देखते हैं जो हॉरंग और पॉल पर अटैक कर उन दोनों को दूर फेंक देता है। और फिर तभी एक्साइयो ट्रू ओगरे से कहती है तो अब तुम और मैं है। और इतना कहते ही ट्रू ओगरे और एक्साइयो लड़ने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ हियाची को देखते हैं जो छुपकर स्माइल करते हुए ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो किसी की भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। फिर तभी हम एक्साइयो को देखते हैं जिसे ट्रू ओगरे अपने स्नेक वाले हैंड में जकड़ लेता है, जिससे एक्साइयो को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी हम जिनको देखते हैं जो एक्साइयो को देखते हुए वही दिन याद कर रहा होता है जब ओगरे उसकी बॉब का गला दबा रहा था और वो लाचार और बेबस ये सब देख रहा था। फिर तभी जिन हियाची का वही लेसन याद करता है जिसमें हियाची ने जिनसे कहा होता है जब तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम कमजोर हो गए हो और तुम अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो तुम वही दिन याद करना जब ओगरे ने तुम्हारी मॉम को मार डाला था। उस गुस्से को याद कर उस मेमोरी को याद रखना जो तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगी। और इतना सोचते ही जिन दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और तभी हम जिनको देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत गुस्से से
से ट्रू ओग्रो को देख रहा होता है और तभी जिन ट्रू ओग्रो से कहता है इसको अभी और यही खत्म करो, और जिनकी बात सुनने के बाद ट्रू ओग्रो एक्साइयो को दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम हियाची को देखते हैं जो जिनको देखकर समझ जाता है कि जिन अपनी डेविल जिन की पावर से ट्रू ओग्रो से इतना लड़ पा रहा है। फिर इसके बाद हम ट्रू ओग्रो जिनको लड़ता हुआ देखते हैं और अब जिन ट्रू ओग्रो को अपनी डेविल जिन की पावर का यूज करते हुए बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। और डेविल जिन की पावर का यूज करने से जिनके हमलों की शक्ति और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और फिर ट्रू ओग्रो जिनकी लड़ाई के बीच ट्रू ओग्रो जिनको अपनी सींग से घायल करके दूर फेंक देता है, जिससे जिन पत्थरों में दब जाता है। और तभी जिनको और गुस्सा आ जाता है और वो वहां से पत्थरों को अपने ऊपर से हटाकर ट्रू ओग्रो की तरफ को बढ़ता है और ट्रू ओग्रो पर अपने बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे ट्रू ओग्रो बहुत कमजोर हो जाता है। जिसके बाद जिन लास्ट में अपना पावरफुल अटैक ट्रू ओग्रो पे करता है, जिससे ट्रू ओग्रो हार जाता है। और फिर तभी अचानक ऊपर से ग्रीन लाइट आती है, जिसके बाद ट्रू ओग्रो की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। फिर तभी सभी फाइटर जिन के पास आते हैं। तभी हॉर्न जिन से कहता है तुमने तो कमाल कर दिया जिन, तुमने इस साल का किंग ऑफ आयरन फिस्ट का टाइटल जीत लिया है। तभी एक्साइयो कहती है आखिरकार तुमने अपनी मॉम का बदला ले लिया, तुम्हारी मॉम को तुम पर गर्व होगा। तभी पॉल भी कहता है बहुत बढ़िया बच्चे। फिर तभी हम हियाची को देखते हैं जो सभी लोगों के पास आते हुए जिनसे कहता है तो तुमने अपनी मॉम जुन कजामा का बदला ले लिया, तुम भी वही शराब लिए भटक रहे हो जो तुम्हारे पिता काजुया मिशिमा के पास था। तभी जिन कहता है अभिशाप या फिर सम्मान की शक्ति। तभी हियाची कहता है जैसा बाप वैसा बेटा। तभी जिन कहता है मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे जैसा हूँ। फिर तभी हम हियाची को देखते हैं जो गन निकालकर जिन पर तान देता है और जिनसे कहता है मैं हूँ हियाची मिशिमा और तू बहुत घिनौना है। और इतना कहते ही हियाची जिन को गोली मार देता है, जिससे जिन घायल होकर नीचे गिर जाता है और जिन को गोली लगने की वजह से सभी फाइटर जिन को देखने लगते हैं। तभी एक्साइयो हियाची से गुस्से में कहती है हियाची ये तुमने क्या किया। तभी हियाची कहता है मैंने इस दुनिया को एक बहुत बड़ी और खतरनाक चीज से छुटकारा दिला दिया है। लेकिन तभी एक्साइयो हियाची से कहती है तुम भी एक इविल हो। फिर इसके बाद हम जिनका हाथ हिलता हुआ देखते हैं, इसका मतलब जिन अभी भी मरा नहीं होता है। तभी हम जिनको देखते हैं जो अपने सपने में देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर है जहाँ उसकी मॉम उसको वही लेसन दे रही होती है, याद रखना बेटा तुम अपनी पावर का अच्छाई के लिए यूज करना, ना कि बुराई के लिए। तभी हम जिनके हाथ में उसकी मॉम का एक फोटो देखते हैं जिसमें जिन अपनी मॉम की गोद में होता है, जिसके बाद जिन रोते हुए अपनी मॉम को सॉरी बोलते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करता है। और इसके बाद जिन अपने सपनों से बाहर आ जाता है और डेविल जिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जिन डेविल जिन में ट्रांसफॉर्म होते ही सबसे पहले हियाची का सर पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। तभी हम जिनको देखते हैं जिसके डेविल जिन बनने से उसके गोली का घाव भी भर जाता है। फिर इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो हियाची पर गुस्सा करते हुए उस पे पंचेस अटैक करते जा रहा होता है। लेकिन तभी एक्साइयो और हॉर्न दोनों जिनको रुकने को कहते हैं, जिसके बाद जिन रुक जाता है। लेकिन तभी हियाची जिन से मुस्कुराते हुए कहता है तुम एक असली मिशिमा हो इसलिए अब मुझे खत्म कर दो। लेकिन जिन हियाची को छोड़ देता है और उससे वो पेंडेंट लेकर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद एक्साइयो उस पेंडेंट को उठा लेती है। फिर इसके बाद जिन मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद सभी लोग जिनको देखने लगते हैं। और फिर इसके बाद जिन वहां से उड़कर जाने लगता है और जाते टाइम वो हियाची के फेस वाले पहाड़ को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ टेगन बर्डलैंड का 6 एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और साथ ही टेगन सीरीज का फर्स्ट सीजन भी। तो गाइस आपको टेगन बर्डलैंड की ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जैसे ही सीरीज का सीजन 2 आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।